हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं राजस्थान के लोक देवता किसे कहते हैं। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने आत्मबल व दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन नारियों की रक्षा या गायों की रक्षा के लिए क्या किया, समर्पित किया। तो ऐसे महान पुरुषों को हम राजस्थान के लोक देवता कहते हैं तथा अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया और जन आस्था के केंद्र बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान के लोक देवता भी कहते हैं। उसके बाद में अगर महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो सबसे पहले जुंजार किसे कहते हैं। अब जुंजार का मतलब होता है ऐसे लोक देवता जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे लोक देवता जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए उसे हम क्या कहते थे, जुंजार कहते थे। उसके बाद में खारे मामा की बात करें, ऐसे लोक देवता जिनको मांस मदिरा का क्या लगता है, भोग लगता है। मीठे मामा की बात करें, ऐसे लोक देवता जिनको सामान्य भोग लगता है, जैसे कि लापसी, गुगरी, राबड़ी, सास का क्या लगता है, भोग लगता है। खवी की बात करें तो पितृ कृपा से प्राप्त जो शक्तियाँ होती थी उसे हम क्या कहते थे, खवी कहते। परसा किसी अलौकिक शक्तियों द्वारा किसी कार्य को कर देना या करवा देना क्या कहलाता है, परसा कहलाता है। ठाला या ढाला, सात सारण देवियों की जो सम्मिलित प्रतिमा होती है उसे हम क्या कहते थे, ठाला या ढाला। और पंचपीर की बात करें तो मारवाड़ के 5 ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते, उसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान में पंचपीर की संज्ञा दी गई है। अब पंचपीर की बात करें तो मारवाड़ में 5 पीर है, जैसे कि इसकी ट्रिक है गोपाराम है। कौन सा है, गोपाराम है। सबसे पहले गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और ह से हड़बू जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक पड़ा राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। आगे हम जानते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन कौन से के बारे में जानना का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर पंचपीरों की बात करें तो सबसे पहला जो है गोगा जी चौहान वंश के थे। पाबू जी जो राठौड़ थे, राठौड़ वंश। मेहत जी की बात करें तो मांगलिया थे। हड़बू जी सांकला थे। रामदेव जी की बात करें तो तंवर वंशीय राजपूत थे। आगे हम बात करें सबसे पहले पाबू जी राठौड़ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलोदी जोधपुर में पाबू जी राठौड़ का जन्म हुआ। और मोहनत नैन्सी के अनुसार पाबू जी का जो जन्म हुआ था बाड़मेर के पास जूना ग्राम में एक अप्सरा की कोख से हुआ। और इनके पिता की बात करें तो धांधल जी राठौड़ पाबू जी राठौड़ के पिता थे। माता की बात करें तो कमला दे इनकी माता थी। बड़े भाई की बात करें तो बूढ़ो जी इनके बड़े भाई थे। इनके गुरु की बात करें तो समर्थ भारती इनके क्या थे, गुरु थे। और इनकी घोड़ी की बात करें तो केसर काल में इनकी घोड़ी थी जो कि देवल चारणी ने इनको दी थी। अब इनकी पत्नी की बात करें तो शुप्यार दे या फुलम दे जो कि अमरकोट के जो राजा थे सूरजमल सोढ़ा की क्या थी, ये पुत्री थी। और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो बालाली ऐश्वर्य जिनकी पगड़ी बाई और झुकी हुई है। उसके बाद में मुख्य सहयोगी की बात करें तो चांदा और डेमा इनके मुख्य सहयोगी थे। और ऊँटों के रखवाला, अब ऊँटों की जो रखवाली करते थे हरमल रायका, कौन से रायका, हरमल रायका उनके ऊँटों की रखवाली करते थे। आगे उपनाम की बात करें तो सबसे पहले पाबू जी राठौड़ को ऊँटों के देवता कहा जाता है, ऊँटों के देवता क्वेश्चन आता है, ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है, तो पाबू जी राठौड़ को ऊँटों का देवता कहा जाता है। दूसरा प्लेग रोग रक्षक देवता, प्लेग रोग रक्षक देवता भी कौन है, तो पाबू जी राठौड़। और लक्ष्मण के अवतार भी इन्हीं को माना गया। उसके बाद में हाड़ फाड़ वाले देवता की बात करें पाबू जी राठौड़ को। गो रक्षक देवता की बात करें तो पाबू जी राठौड़ को। रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव की बात करें तो पाबू जी राठौड़ को कहा जाता है। उसके बाद में 1276 ईस्वी में पाबू जी ने देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जायल नागो नरेश जिंदराव खिंची से चुड़ाते हुए देशु गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। प्रश्न आता है कि पाबू जी राठौड़ वीर गति को प्राप्त कहाँ हुए, तो देंचू गांव में प्राप्त हुए। इनके पीछे इनके सापे के साथ इनकी जो पत्नी थी शुप्यार देवी क्या हुई, सती हुई। और इस युद्ध का वर्णन जो है मोहनत नैन्सी ने किया। ऐसी मान्यता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबू जी राठौड़ को जाता है। पाबू जी ने विवाह में 3.5 फेरे लिए। पाबू जी ने विवाह में कितने फेरे लिए, 3.5 फेरे। और आज भी जो
रेबारी जाति के जो लोग होते विवाह में कितने फेरे लेते, 3.5 फेरे लेते। पाबूजी ने गुजरात के जो आने बाघेला के शासक के सताए सांत थोरी जाति के भाइयों को शरण दी और ऊंटों के स्वस्थ होने पर पाबूजी की फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। और इसका जो वाचन है नायक जाति का भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। पाबूजी की जो फड़ है सबसे कम प्रसंगों वाली व सबसे कम चित्रित फड़ है। कपड़े पर चित्रित लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ किसकी है, पाबूजी राठौड़ की। और 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का क्या डाक टिकट जारी किया और यही डाक टिकट लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती हैं। आगे बात करें रेबारी व थोरी जाति के लोग बात करें तो पाबूजी की पावड़े का जो वाचन है माट वाद्य यंत्र के साथ करते। पाबूजी ने पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खां को पराजित किया जो कि गौ हत्याओं में लिप्त था और पाबूजी ने गौ हत्या रुकवाने का क्या किया था, प्रयास किया। पाबूजी के जो उपासक होते पाबूजी की याद में थाली नृत्य करते। कौन सा नृत्य, थाली नृत्य करते। और पाबूजी के मंदिर को मंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि मंड किसे कहा जाता है, तो पाबूजी के मंदिर को मंड कहा जाता है। और इनका मुख्य मंदिर की बात करें तो कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में इनका मंदिर है। जोधपुर में इनका मंदिर और प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। पाबूजी राठौड़ का मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में। उसके बाद में मेहर जाति के जो मुसलमान है पाबूजी को क्या मानते, पीर मानते। पाबूजी की वाचना का जो वाचन है थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करते। पाबूजी पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ की बात करें, सबसे पहले पाबू प्रकाश जो है मोड़जी आसिया के द्वारा लिखा गया। पाबूजी की बात जो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। पाबूजी रा दूहा जो लेखक लगराज के द्वारा। पाबूजी रो चंद जो है कवि मेहक के द्वारा। और पाबूजी रा सौठा रामनाथ कविया ने लिखा था। उसके बाद में सन 2018 में राजस्थान सरकार ने कोलूमंड फलोदी में एक पैनोरमा का क्या करवाया, निर्माण कार्य करवाया। उसके बाद में हम दूसरे राजस्थान के प्रमुख जो लोक देवता है मेहाजी मांगलिया के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो 14वीं शताब्दी बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता की बात करें तो गोपाल राव सांकला थे और माता की बात करें तो मायड़ दे इनकी क्या थी, माता थी। पत्नी की बात करें तो हीरा दे इनकी क्या थी, पत्नी थी। उसके बाद में मंगेतर की बात करें तो स्वांग दे या स्वांग दे थी। और पुत्र की बात करें तो अलन इनका क्या था, पुत्र था। घोड़े की बात करें तो किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। उसके बाद में इनका लालन पालन जो है इनके ननियाल टापू या तापू गांव ओश या जोधपुर में हुआ, जो कि मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मांगलिया कहा जाता है। इन्होंने पुष्कर की पाना गुजरी की गायों को जैसलमेर के राणादेव पार्टी से चुड़ाते हुए रातोड़ा मगरा नामक स्थान पर ये वीर गति को प्राप्त हुए। इनका दाह संस्कार जो है बापिणी ओश या जोधपुर में किया गया, जहाँ इनके पीछे इनकी पत्नी हीरा दे व मंगेतर स्वांग दे सती हुई। इनका मुख्य मंदिर की बात करें तो बापिणी ओश या जोधपुर में हुआ, जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है और इन्हें उज्ज्वल छत्री के रूप में भी जाना जाता है। ये राव मलिनाथ व राव चूड़ा के क्या थे, समकालीन थे। ऐसी मान्यता है कि इनके पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती और आज भी जो इनके पुजारी अपना वंश गोद लेकर चलाते। उसके बाद में अगर पुजारी अपना वंश गोद लेकर चलाते। और मेहजी पर लिखा गया प्रमुख ग्रंथ जो है वीर मेघ प्रकाश, जिसकी जो रचना है जसदान बिट्ठू के द्वारा की गई। उसके बाद में तीसरे जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं उसमें गोगा जी चौहान जो कि चूरू के थे और इनके जन्म जो बात करें तो 946 ईस्वी ददरेवा गांव चूरू में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था जेवर जी चौहान। कौन से चौहान, जेवर जी चौहान। और माता का नाम था बांचल दे। कौन सी दे, बांचल दे। और इनकी मौसी की बात करें तो कांचल दे या आंचल दे। गुरु की बात करें तो ग से गोगा जी, ग से गोरखनाथ इनके गुरु थे। और इनकी पत्नी की बात करें तो शूरियल जो कि यूपी की थी। दूसरी पत्नी कैलम दे जो कि कोलूमंड फलोदी बूढ़ू जी की क्या थी, पुत्री थी। इन दोनों पत्नियों से कुल 47 पुत्र इनके हुए। उसके बाद में सबसे ज्येष्ठ पुत्र की बात करें तो केसरिया कुंवर इनका ज्येष्ठ पुत्र था। और पौत्र की बात करें तो सामंत चौहान इनका क्या था, पौत्र था। इनके मौसेरे भाई की बात करें तो अर्जुन व सर्जन थे। घोड़ी की बात करें तो नीली घोड़ी जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। सहयोगी की बात करें तो भजू कोतवाल, जवाहर पांड्या, नरा
वाल्मीकि। उपनाम की बात करें तो सबसे पहले गोगा जी को विष्णु का अवतार भी कहा गया है। दूसरा प्रश्न आता है कि सांपों के देवता किसे कहा जाता है, तो गोगा जी चौहान को। तीसरा जहार पीर जो कि गजनवी ने उपाधि दी। और नागराज भी किसे कहा जाता है, गोगा जी को। जिंदा पीर और राजा मुंडे की उपाधि भी दी गई। उसके बाद में प्रतीक चिन्हों की बात करें तो भालाली अश्वारोही जिनकी खेजड़ी की वृक्ष के नीचे पत्थर का सांप उत्कीर्ण कर इनकी पूजा की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक थान की बात करें तो गोगा जी के हैं जो कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते। अब इनके मंदिरों को क्या कहा जाता है, मेड़ी कहा जाता है। गीत को कहा जाता है चावली और ध्वजा को निशान भी कहा जाता है। मुस्लिम जो होता है कायम खानी पुजारी जो कि चायल कहलाता है। गोगा जी महमूद गजनवी और अपने मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन से गायों की रक्षा करते हुए अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ वीरगति को क्या हुई, प्राप्त हुई। और लड़ते लड़ते इनका सिर कटकर ददरेवा गांव चुरू में गिरा जो कि शीर्ष मेड़ी कहलाया। और धड़ जो है नौर हनुमानगढ़ में गिरा जो कि गोगा मेड़ी या दूर मेड़ी कहलाया। इनके पीछे इनकी पत्नी कैलमदे क्षति हुई। और गोगा राखड़ी की बात करें तो किसान वर्ग बुवई से पूर्व हल व हाली पर 9 गांठों वाली राखड़ी बांधते जिसे गोगा राखड़ी भी कहते। उसके बाद में रक्षाबंधन को बांधे जाने वाली राखी गोगा नवमी को खोलने की परंपरा भी है। और गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह नामक एक व्यक्ति हुआ जिसे जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। और आज भी इन्हीं के वंशज जो हैं कायम खानी मुसलमान कहलाए, इसलिए इनको कायम खानी मुसलमान भी कहा गया।